कितना भगवान की कथा कितना सुंदर सुयोग्य सौभाग्य प्रदान करने वाली है। कुछ जो आयोजक जो लोग हैं उनको छोड़ दो, तो बाकी जो पधारे हैं उनके लिए कितना सौभाग्य है कि आपको कुछ भी करना पड़ा नहीं, आपको कुछ भी व्यवस्था बनानी पड़ी नहीं। आपको बस इतना करना पड़ा कि अपने घर से निकल करके यहाँ पंडाल तक, प्रांगण तक आना है। हाँ, थोड़ा दूर जरूर है शहर से। हम भी आ रहे थे, हमने कहा कहाँ लेकर के जा रहे हो, शहर तो सबरा पीछे छूट गया। पर बस आपको इतना ही करना पड़ा कि घर से निकल करके यहाँ तक आना भर बस है। उसमें भी कई बार हम सोच जाते, हमको लगता रे हमारे घर के आसपास ही रख लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, बस उठ करके चले जाते। पर कहते हैं ना कि भगवान की कथा का समय, तिथि, भूमि, स्थान सब भगवान की कृपा से ही सुनिश्चित होता है। तो इस भूमि पर भगवान की कथा होगी, इस तिथि में होगी, इन लोगों के द्वारा होगी, और ये लोग कथा सुनने आएंगे और कथा कहने भी ये आएंगे। ये सब भगवान के पास पहले से ही सुनिश्चित होता है, सब लिखा होता है। उनके रजिस्टर में सबका नाम पहले से ही लिखा जा चुका है। बिना रजिस्टर में लिखे नाम यहाँ कोई बिना आज्ञा वाला नहीं आया है। यहाँ उनकी आज्ञा में जो पास हुआ होगा उसी को भगवत कृपा से यहाँ बुलाया गया है। तो पहला तो समस्त जिंदल परिवार जिन्होंने बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है, खूब सुंदर यहाँ आयोजन अपने संबलपुर में किया है। पर एक बात बताएं, ये भागवत कोई कार्यक्रम नहीं है। भागवत क्या नहीं है? ये कोई कार्यक्रम नहीं है। कार्यक्रम क्या होता है? किसी की बेटी की शादी हो, ये उसका कार्यक्रम है, ये उसका अपना निजी कार्यक्रम है। अब तुमको निमंत्रण दे, न्योता दे, तभी जा सकते हो। अब वो अलग बात है, किसी को बिल्कुल भी संकोच नहीं, बिन बुलाए मेहमान, तो वो तो फिर अलग है। पर निजी कार्यक्रम में तो भैया निमंत्रण पत्र से ही जाया जाता है। बिना निमंत्रण पहुंच जाओ और वो कहें दिखाओ न्योता कार्ड दिखाओ, तो बड़ी भारी बेइज्जती हो जाएगी। और कार्यक्रम है, उनका निजी कार्यक्रम है, इसीलिए उनको खुशी होगी, उनके रिश्तेदारों को खुशी होगी, पर आस पड़ोसियों को और पूरे शहर को कोई खुशी नहीं होगी। कैसे? किसी का बेटी की शादी है, किसी के घर का कोई कार्यक्रम है, तो घर वाले ही तो नाचेंगे, पूरा शहर थोड़ी नाचेगा, पूरे शहर का न्योता थोड़ी होगा। खुशी भी घर वालों को होगी कि चलो भैया हमारी छोरी का ब्याह हो रहा, हमारे छोरा का ब्याह हो रहा है। पूरा शहर थोड़ी प्रसन्न होता है। लेकिन ये जो 7 दिन आप सबके शहर में आया है, ये कार्यक्रम नहीं है। क्या है? क्या है? कथा है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था कथा है, बढ़िया आपने बता दिया। ये कार्यक्रम नहीं है। क्या है? उत्सव है। क्या है? बोलो ना जोर से, और जोर से बोलो। हाँ, ढीले ढीले मत बैठो, नहीं तो हम भी ढीले हो जाएंगे, फिर नहीं बोलना। उत्सव है ये। कथा प्रोग्राम नहीं है, ये कथा कार्यक्रम नहीं, ये कथा उत्सव है। उत्सव और कार्यक्रम में क्या फर्क होता है? कार्यक्रम निजी होता है, ये उत्सव किसी का निजी नहीं है। भले कराने वाला एक परिवार है जिसको भगवान ने ये अवसर दे दिया कि जिंदल परिवार नाम दे दिया, ये कराएंगे, पर अब ये इनका कार्यक्रम नहीं रहा, अब ये उत्सव है। उत्सव में यहाँ
कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी प्रजाति, कोई भी आएगा, यहाँ सबका उनको हाथ जोड़ करके स्वागत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान का उत्सव है, ये हमारा नहीं है, ये मेरे द्वारा कराया नहीं है। कार्यक्रम में एक आदमी प्रसन्न होगा, 10 होंगे, 20 होंगे, परिवार होंगे, रिश्तेदार होंगे, पर उत्सव का मतलब होता है जब शहर में, जब क्षेत्र में, जब नगर में कथा आती है ना, तो नगर का हर एक भक्त वैष्णव खुशी से नाच उठता है कि आहा, हमारे शहर में मानो खुद भगवान और खुद वृंदावन चल करके आ गया। अभी इससे पिछली कथा जानते हो हमारी कहाँ थी? इससे पिछली कथा हम मथुरा में करके आए, मतलब ब्रज में करके आए। तो अभी हमारे मूड में और अभी हमारे दिमाग में ब्रज ही घुसा हुआ है। वैसे तो हमेशा ही घुसा हुआ होता है, कभी दिमाग से वो भूमि जाती नहीं, पर अब 7 दिन कथा होने के बाद हमने वहाँ भी बोला था कि भैया अब फिर हम कहीं और जाएंगे कथा करने, फिर ब्रज से बाहर जाएंगे कथा करने। तो अब आप लोगों की ये ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हमने जो 7 दिन उस ब्रज की भूमि पर कथा का आनंद लिया ना, अब संबलपुर में, अब जगह तो हम बदल नहीं सकते और बदलनी भी नहीं, पर प्रयास ये करना है कि संबलपुर को भी 7 दिन वृंदावन ही बना देना, ब्रज भूमि ही बना देना। और ब्रज भूमि कैसे बनेगी? ब्रज है आनंद की भूमि, ब्रज है रस की भूमि, ब्रज है उत्सव की भूमि। तो अगर यहाँ बैठ के 7 दिन हम भाव से, श्रद्धा से, आनंद से, रस से इस उत्सव का आनंद लेंगे, तो ये भूमि को भी ब्रज बनने में समय नहीं लगेगा। इसलिए खूब आनंद के साथ इस उत्सव का सब लोग रसपान करिए। 7 दिन भगवत कृपा से ये प्राप्त हुआ है, भगवान की कृपा से मिला है। संकल्प इस दुनिया में बहुत ले लेते हैं। कितने लोगों की इच्छा होती है, बरसों की इच्छा होती है कि हम कथा कराएंगे। हमारे पास भी कितने बरसों से कहते रहते हमारी इच्छा एक बार कथा। हमने कहा कितने साल तो तुमको कहते हो गए, कब कराओगे? और कई तो ऐसे इच्छा बना के पूरी व्यवस्था भी बना लेते, फिर घर में कुछ ऐसा नाटक हो जाता है कि फिर वो आगे करनी पड़ जाती है। बोले नहीं, अब ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया। कितने हैं जो वर्षों से कराते को प्रयास करते आ रहे हैं, पर कृपा नहीं। और कितने ऐसे भी हमने अनुभव किया है, अगले महीना तक, मतलब अगले महीने कथा ये तक भी नहीं पता, और 15-15 दिन में खेल बना कुछ ऐसा भगवान का कि 15 दिन में व्यवस्था बनी और 15 दिन बाद उनके क्षेत्र में कथा भी होगी। ऐसा भी होता है। अब ये दोनों अंतर कैसे, हम कैसे निर्णय करेंगे कि भैया ये दोनों इतना अंतर क्यों? एक वर्षों से कोशिश कर रहा है और एक को भगवान इतनी जल्दी। बोले ये केवल और केवल भगवान की इच्छा और उनकी कृपा पर निर्भर करता है। भगवान रीझ जाए तो सबसे कीमती चीज क्या देते हमें? बताओ। भगवान रीझ जाए तो सबसे कीमती चीज उनकी क्या मिलती है हमें? कोई कहेगा भैया धन दौलत मिल गई, तो मतलब भगवान रीझ गए हम पे, ऐसे पता लगेगा? बोलिए ना हाँ के ना। हिंदी समझ आ रही है आपको? पक्का? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है आपके पास? समझना ही पड़ेगा। भगवान रीझ जाए तो सोना नहीं देते। अच्छा चलो ठीक है, सोना नहीं देते। भगवान रीझ जाए तो ऐसा होता होगा, कोई एक बढ़िया गाड़ी दिला देते होंगे, कोई बढ़िया घर दे देते होंगे, इससे भगवान रीझ जाते? ये भी भगवान के रीझने का प्रमाण नहीं है। भगवान रीझ गए इससे ये भी प्रमाणित नहीं करता है। हमारा कोई काम वर्षों से अटका हुआ था, वो आज पूरा हो गया, क्या ये भगवान के रीझने का प्रमाण है? ये भी नहीं है। तो फिर क्या है? भगवान के रीझने का प्रमाण है कि आपने कुछ
कोई बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग भी नहीं करी हो, बड़ी व्यवस्था भी नहीं करी हो, और फिर अचानक से भगवान की कृपा ऐसी हुई कि आपको पता चले कि आज हम भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं, भगवान की कथा मिल गई, इसका मतलब है ठाकुर जी आप पे रीझ गए। यहाँ जो कुछ भी होता है ना, यहाँ जो कुछ भी भगवान से लगाव होगा, जुड़ाव होगा, प्यार होगा, ये सब उनकी कथा से ही होगा। इसलिए रीझने का एकमात्र भगवान के रीझने का प्रमाण यही है कि भगवान की कथा सुनने। प्रभास क्षेत्र की भूमि, द्वारिका के पास प्रभास क्षेत्र एक स्थान है बड़ा सुंदर। भगवान के जाने का समय हो गया, भगवान कृष्ण जा रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो भगवान की कभी मृत्यु नहीं हुई। हमने एक आध जगह ऐसा सुना और कई मंचों से भी सुन लिया कि प्रभास क्षेत्र में भगवान का अंतिम समय, और हेडलाइन लिख देते कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, और फिर उस पर ज्ञान बांटते रहते। अरे कृष्ण कोई मानव थोड़ी है कि जन्म लेंगे और मरेंगे। अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं, और जो अपनी इच्छा से जाता है और अपनी इच्छा से आता है उसको अवतार कहते हैं, और जो ना अपनी मर्जी से आता ना अपनी मर्जी से जाता उसको क्या कहते हैं? उसको जन्म लेना कहते हैं। हम सबका क्या हुआ है? हम सबका जन्म हुआ। हम कोई अवतारी महापुरुष नहीं जो अपनी इच्छा से आए नहीं, और जाना भी हमारी हाथ में इच्छा में है नहीं। अगर हमारी इच्छा में होता तो कभी दुनिया छोड़ के जाते ही नहीं, पकड़े रहते, एकदम चिपटे रहते। तो हम सब का जन्म हुआ है, भगवान का जन्म नहीं हुआ है। भगवान अवतार, मर्जी से आते, मर्जी से जाते हैं। जब मन करेगा तब आएंगे, जब मन करेगा तब जाएंगे। इसलिए भगवान अवतारी है। तो भगवान की मृत्यु नहीं हुई, भगवान प्रभास क्षेत्र में गए, बाण लगा जरूर क्योंकि वो एक श्राप था यदुवंश का, लेकिन उस बाण से वो उनकी मृत्यु हुई, ये सब गलत है। तो क्या हुआ? भगवान प्रभास क्षेत्र में बैठे, एक बाण आया, व्याध का चरण में लगा। वहीं उद्धव जी खड़े थे। भगवान ने उद्धव जी को खूब ज्ञान उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद उद्धव जी ने हाथ जोड़ा। ये हम सब कलयुग के लोगों के लिए बड़ी काम की बात है। उद्धव जी ने हाथ जोड़ा। उद्धव जी ने कहा, प्रभु त्रेता में राम आए, द्वापर में आप आ गए, सतयुग में तो कितने भगवान आए, नरसिंह आए, वराह आए, वामन आए, त्रेता में राम आ गए, द्वापर में कृष्ण आ गए, पर कलयुग का क्या? कल की अवतार होगा भी तो वो तो बड़ा बाद का विषय है, तब तक तो पता नहीं कितना युग बीत जाएंगे हमारे। तो कलयुग के लोग बेचारे अनाथ नहीं हो जाएंगे। कलयुग के लोगों का आपका साथ नहीं मिलेगा, आपका संग नहीं मिलेगा। प्रभु क्या होगा कलयुग के लोगों का? तब भगवान ने कहा उद्धव को कि उद्धव, हम आज इन कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए एक आज्ञा दे करके जा रहे हैं। क्या? बोले कलयुग में भी मैं रहूंगा। कैसे रहूंगा? भले मैं राम रूप में ना रहूं, भले मैं कृष्ण रूप में ना रहूं, भले मैं नरसिंह वामन रूप में ना रहूं, लेकिन कलयुग में मैं रहूंगा श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। भागवत महापुराण के रूप में मैं साक्षात कलयुग के लोगों के संग रहूंगा। और चलो और फायदा सुनो, राम जी आ भी जाते तो राम जी को गले लगा सकते हो क्या? भाव में तो लगा सकते हो, पर अगर राम जी आएंगे तो थोड़ा ना मर्यादा, तो दूर से हाथ जोड़ेंगे, पैर दूर से प्रणाम करेंगे। भगवान कृष्ण आएंगे, राधे श्याम सीताराम दूर से हाथ जोड़ करके करेंगे। लेकिन भगवान कलयुग में एक ऐसे रूप में हैं जिनको आप अपने गले से लगा सकते हो। भागवत क्या है? प्रत्यक्ष कृष्ण है, वही प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। इनको गले लगाओ, इनको माथे पर धारण करो, इनको अध्ययन करो, इनको अपने साथ रखो। कलयुग में साक्षात भागवत ही भगवान का स्वरूप। और ये बात भगवान ने स्वयं उद्धव को कही कि उद्धव हम जा नहीं रहे,
हम यही है, हमारा ये रूप जाएगा पर हमारा स्वरूप नहीं जाएगा। रूप और स्वरूप में भेद होता है। रूप जा रहा है पर स्वरूप भागवत जी में विराजमान होगा। आज आपके बीच में भगवान रूप के माध्यम से नहीं पर स्वरूप के माध्यम से भागवत जी के रूप में यहाँ विराजमान है। ये भगवान का स्वरूप है। भागवत का एक एक अक्षर भगवान का स्वरूप है। अब अगली बात यह है, सब पुराण सबके लिए नहीं होते। हमारे सनातन धर्म में श्री वेद व्यास जी के द्वारा कितने पुराण लिखे गए? बोलिए ना, अरे नाक मत कटवाओ, बोल दो। है 18। चलो इतना तो पता है भाई। हम इसलिए बात कह रहे हैं क्योंकि हमको कभी कभी दुख लगता है ना, कोई ऐसी बात पूछ लो, पुराण कितने, शास्त्र क्या लिखा है उनमें, वो तो दूर दूर तक नहीं जानते। हमको ये भी नहीं पता कि हमारे धर्म में कितने पुराण हैं, कितने उपनिषद हैं, कितने दर्शन हैं। तो थोड़ा तो ज्ञान सबको रखना ही चाहिए, पता होना चाहिए। तो 18 पुराण। अब 18 पुराण में कुछ पुराण ही ऐसे जिनके लिए इतना वृहद रूप दिया जाता है, जिसमें भागवत महापुराण सबसे मुख्य है। गरुड़ पुराण कैसे होती है? गरुड़ पुराण ऐसे होती है, इतने बड़े बड़े टेंट लगा के, मंच लगा करके, बेचारे एक पंडित जी होते हैं, वो झोला लेके आते हैं अकेले, ना उनके संग कोई चाहिए, ना उनके आगे कोई चाहिए, ना पीछे कोई चाहिए। एक उनके कंधा पे है, ना संगीतकार चाहिए। शुरू में आएंगे वह एक, वो ब्रज में हमारे आरती गवती है, वो गा देंगे और उसके बाद महाराज जी चालू हो जाएंगे। और उन महाराज जी की कथा कहने की वे अपनी लय होती है, वो अपनी लय से बोलते हैं कथा पंडित जी। और फिर कथा विश्राम हो गई, प्रसाद मिल जाएगा। प्रसाद में क्या बटेगा? आपके यहाँ बोलते हैं क्या, खाते नहीं खाते पता नहीं, पर वो पंजीरी जो होती है, आटे को भून के जो बनती है, उसमें न एक सी दही डाल देंगे और वो चरणामृत भगवान का पंचामृत डाल के और उसको बांट देंगे। और कथा में पंडित जी, अच्छा ज़्यादा तो हमने भी नहीं सुनी, पर एक आध बार कभी मौका मिला ऐसी जगह जाने का, तो वहाँ बेचारे पंडित जी ही सुना रहे होते, पंडित जी ही सुन रहे होते हैं, बाकी तो पीछे बैठे बैठे खराटे मार रहे होते हैं। और गरुड़ पुराण हमको क्या सुननी है, तो विधि है, अब कोई चला गया तो घर में बचवानी पड़ती है। तो वो गरुड़ पुराण हो गई। और भी कितने पुराण हैं, सब पुराण सब जगह और सबकी व्यवस्था अलग अलग होती है। पर भागवत महापुराण, जैसे हम अपनी रुचि अनुसार अलग अलग सब्जेक्ट लेते, किसी को साइंस में है, किसी को कॉमर्स में है, तो वो चुन लेता। अच्छा, गलत कोई भी नहीं है, ये बात भी जान लीजिए। अब किसी ने साइंस ले लिया तो ये थोड़ी कि आर्ट्स वाला बुरा है, गलत है, आर्ट्स ले लिया तो कॉमर्स वाला ठीक नहीं। सबका अपना अपना इंटरेस्ट, अपनी अपनी रुचि, तो जिसको जिसमें। लेकिन हर एक पुराण कुछ कुछ लोगों के लिए, एक पुराण होता है जो पाप और पुण्यों के लिए होता है, एक पुराण होता है जो कुछ प्राप्ति के लिए होता है, एक पुराण होता है जो वैष्णवों के लिए होता है, जो पाप और पुण्य से परे है। उसमें पाप और पुण्य मायने नहीं रखता, उसमें बस भगवत भक्ति मायने रखती है। वो वैष्णवों का पुराण कहा जाता है। और भागवत वैष्णवों का तिलक है। वैष्णवों का भागवत को तिलक कहा गया। जैसे तिलक से पहचान हो जाती है, आप चाहे कोई भी हो, किसी भी देश में मिल जाना, किसी भी क्षेत्र में मिल जाना, पर अगर आपके माथे पर किसी भी संप्रदाय का तिलक होगा तो हम देख करके पहचान जाएंगे कि भैया पहला तो इसकी संप्रदाय क्या, और दूसरा माथे पर तिलक है, इसका मतलब है जरूर भगत जी आदमी है, जरूर भगत है। तिलक वाला कोई हमें मिल जाता ना कहीं, वैसे एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, कहीं दूसरी जगह मिल जाएगा, तो हम जरूर समझ जाते, कोई पहचाने ना पहचाने पर ये तो हमको जरूर जानता होगा, तिलक वाला है ना। तिलक वाला तिलक वाले को ही जानेगा।
औरों की हमें गारंटी नहीं, औरों का हमें पता नहीं, वो सुनते हो ना सुनते हो क्या पता, पर तिलक है तो मतलब पहचान है। वैसे भागवत को वैष्णवों की पहचान कहा गया। तिलक मतलब पहचान। वैष्णवों का तिलक भागवत महापुराण है। इस भागवत महापुराण की प्राप्ति होना मतलब भगवान की पहचान प्राप्त हो जाना है। भगवान के सामने पहचान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान के सामने, दुनिया के सामने पहचान बनानी है तो बढ़िया कपड़े पहन जाओ, सबसे अलग दिखो, दुनिया पहचानने लग जाएगी। कई लोग हैं अलग दिखने के लिए क्या क्या विचित्र विचित्र काम करते हैं, खूब सारा श्रृंगार हार आभूषण किस लिए पहनते हैं? कि पहचान बन जाए, पूरी सभा में हम दिखाई दें, ऐसा कुछ बढ़िया बन करके जाएं। और ऐसा बढ़िया बनने के चक्कर में बढ़िया तो पता नहीं, पर पूरे कार्टून बन के जाते हैं। पर उनको लगता है नहीं, पहचान तो ऐसी बनेगी। पहचान बनाने के लिए तो दुनिया में हो सकता मिल भी जाए पहचान, हम मना भी कब कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी पहचान ही इसकी वजह से होती है कि भाई ये थोड़े अलग हैं, ये थोड़े अलग दिखते हैं, अलग बोलते हैं, अलग व्यवहार करते हैं। तो दुनिया में मिल सकती है पहचान इन सब चीज़ों से, पर भगवान के सामने पहचान कब होगी? भगवान के सामने पहचान कपड़ों से नहीं होगी, भगवान के सामने पहचान श्रृंगार से नहीं होगी, भगवान के सामने पहचान हमारे स्टेटस से नहीं होगी। भगवान के सामने पहचान कब होगी? जब भगवान के सामने कहा जाएगा कि प्रभु संबलपुर में आपकी भागवत हुई थी और ये आकर के उस कथा में बैठा था, इसने आपकी कथा सुनी थी, आनंद लिया था, तब भगवान की नज़रों में आपकी पहचान हो।